जो है लोगों के आप योगाभ्यास के साथ साथ लोगों के फिटनेस का टेस्ट भी ले लेते हैं कि किसके घुटने कितने काम कर रहे हैं, किसकी कमर कितनी लचीली है। स्वामी जी, इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने वाली है, लेकिन चिंता की बात है वो ये कि धीरे धीरे बड़े शहर हीट आइलैंड में तब्दील होते जा रहे हैं। जाहिर बात है कि ग्रीन जोन कम हो रहे हैं, ब्लू जोन तो लगभग खत्म ही हो रहे हैं, ग्रे जोन बढ़ रहे हैं। ना पानी ना हरियाली, फिर कंक्रीट की दीवार को भट्टी नहीं बनते हम देखेंगे तो फिर क्या होगा, और इसका असर सेहत पर भी पड़ता है। तो योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी आज पेड़ पौधे और पानी कंजर्वेशन के लिए क्या क्या करने की जरूरत है ये भी आप समझाएं, अपील जरूर करें। देखो, एक तो अब पहले तो 5 आसन बताए थे, फिर एक पहली बार हमने कुल्लों को मजबूत करने के लिए, हिप्स को मजबूत करने के लिए एक अभ्यास बता दिया हमने, और हेल्थ टेस्ट भी हो गया था। अब मंडूक आसन से लेकर के 10 आसन बताएंगे आज पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए। AQI, कल एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर मेरे पास बैठे हुए थे, विनय पांडे, मेरे से कहने लगे स्वामी जी एक ज़रा देखो सही क्या हो गया हमारे हिंदुस्तान को। मैंने कहा क्या? उसने AQI दिखाया अलग अलग देशों का, लंदन का 3, इतनी गाड़ियाँ हैं वहाँ पर, सब कुछ है, इतनी भीड़ है, छोटा सा देश है, लाखों गाड़ियाँ हैं, तब भी AQI कितना? 3। और हमारा दिल्ली का अभी भी अपने नेट पर जाके चेक कर लो, दिल्ली वालों, नोएडा वालों, 200-300 मिलेगा। अब बताओ, ये हालात है। क्यों? पेड़ पौधे नहीं, तो चारों तरफ पोल्यूशन, फिर इसी का असर पड़ता है फिर पूरे पर्यावरण पर, पूरी प्रकृति पर और हमारे ऊपर। मंडूक आसन तो ऐसे कर लेना, मुट्ठी बांध के और मुट्ठी खोल के, ऐसे और ऐसे। तो अपने घरों में पेड़ पौधे लगाएं, अपने घरों में बेल लगाएं, अपने घरों में नीम लगाएं, अपने घरों में एलोवेरा लगाएं, अपने घरों में तुलसी लगाएं, गमलों में कम से कम 10-20 प्रकार के फूल रखें। इसको बोलते हैं आजकल जो है अरोमा थेरापी, इसको बोलते हैं नेचर से हीलिंग के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। अपने घरों के अंदर कम से कम 10-20 प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ गमलों में लगा लें, इतनी तो बालकोनी में जगह मिल ही जाती है। और फिर जो है जो बालकोनी होती है ना, उसी के ऊपर ये लताएं चढ़ जाएंगी। यदि आप लौकी, तोरी, परवल, टिंडा लगाएंगे ना, तो ये अपने आप ही बेल उस पर चढ़ जाएगी, उससे बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक वाटर कंजर्वेशन की बात रही, जो लोग कॉलोनी काटते हैं वो धरती माता के बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं। प्रकृति को काट करके, पेड़ पौधों को काट करके कंक्रीट के जंगल खड़े कर देते हैं। कितना बड़ा पाप लगता है। एक तो धरती माता की उर्वरकता उन्होंने हमेशा के लिए ख़त्म कर दी, और फिर पेड़ पौधों का तो ध्यान ही नहीं। थोड़े बहुत स्टैंडर्ड्स अभी बने हुए हैं और बुरी हालत है। तो जो भी कॉलोनी काटते हैं उन सबको कम से कम 100-200, छोटी सी जगह में भी 100-200 से लेकर के 1000, 2000, 5-10,000 पेड़ लगाने चाहिए चारों तरफ। इस तरह की एक व्यवस्था बनानी चाहिए। कुछ जगह तो रूल्स बने हुए, कुछ जगह नहीं बने हुए। तो फिर पानी की, जैसे हमने पूरा पानी, वर्षात का पूरा पानी हम ज़मीन में उतार देते हैं, इस तरह का हमने जो है वाटर कंजर्वेशन के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमने एक पूरा व्यवस्था बना रखी है कि पानी, यहाँ पानी पहले 400-500 फीट पर था, जबकि इतने पानी पड़ता है यहाँ, क्योंकि ज़मीन में पानी नहीं उतरता था। अब हमारे यहाँ पानी जो है पूरा जो है 25-50 फीट पर ही आ गया, और पतंजलि में तो 10 फीट पर ही पानी आ गया। ऐसा हमने, तो ये जो है जी वर्षा का जल हो, ऐसे पूरे राजस्थान में तो ये तौर तरीके अपनाए जाते थे। तो ये फिर पानी की कम से कम खपत हो। स्वामी हमें जी, इस आपने तरह के तौर राजस्थान तरीके की बात की अपनाने चाहिए कि तो जो है आपह देवता, जल को देवता का मारे। हाँ। आज से 30-35 साल स्वामी जी पहले तो पूरा वर्षा जल रख लेते, उसी को पानी की इतनी कमी थी राजस्थान में कि जैसे कई बड़े शहरों में हर दिन वाटर सप्लाई होती है, ऐसा तो उन शहरों में होता भी नहीं था।
और कई लिहाज से ये बहुत अच्छा था। लोगों ने पानी की बचत करना सीखी थी, अपने घरों के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाकर रखते थे, जिससे कि मित व्यय बने, जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। एक तरीके से जो हर नल खोलते ही पानी आने लगा है ना, लोगों ने इसलिए पानी की बर्बादी भी करनी बहुत शुरू कर दी है। स्वामी जी, मीनाक्षी बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ताकि हम ग्राउंड लेवल वाटर का लेवल बढ़ा सकें, वाटर टेबल को रिचार्ज कर सकें और साथ ही अपनी सेहत पर भी फोकस कर सकें और अपने पर्यावरण का भी ख्याल रख सकें। चूँकि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और इस बार की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक स्वामी जी 1000 लोगों पर अस्पतालों में 5 बेड होने चाहिए, लेकिन दिल्ली में केवल आधे हैं। अब ऐसे में तो बेहतर यही है कि इम्यूनिटी को ही मजबूत किया जाए, शरीर का मौसम पर किसी तरह का कोई असर ना पड़े, उस पर काम किया जाए, वायरल, बैक्टीरियल, फंगस इन्फेक्शन से बचा जाए और इस तरह की बीमारियां ना हो, उसके उपाय अपनाया जाए। लेकिन स्वामी जी, ये सब होगा कैसे? क्या क्या करने की ज़रूरत है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, मौलिक अधिकारों की, राजनीतिक अधिकारों की, आर्थिक अधिकारों की, धार्मिक अधिकारों की, बहुत तरह की बात होती है, लेकिन जीवन जीने का, स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार, ये है सबसे बड़ा हमारा जीवन का तत्व। तो इसके लिए ये जो हॉस्पिटलों पर डिपेंडेंसी है, इससे कभी भी कोई पूरी दुनिया स्वस्थ, सुखी, संपन्न, खुशहाल नहीं हो सकती। इसलिए जो बीमार हैं उनको कभी हॉस्पिटल में जाना पड़े तो वहाँ पर भी सुविधाएं मिल जाए, अच्छी बात है। उसके स्टैंडर्ड्स को देखो, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ना, इतने लोगों पर इतने डॉक्टर, इतने नर्सेज, इतने हॉस्पिटल, मैं और इससे थोड़ा कम सहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि हॉस्पिटल में 90 से 99% लोगों को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं इसको यूँ कहता हूँ, स्वास्थ्य का स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, आरोग्य की आज़ादी, और वो ऐसी कि आपकी निर्भरता सिंथेटिक दवाओं पर, डॉक्टर्स पर, हॉस्पिटल्स पर, बाहर के तामझाम पर नहीं होनी चाहिए। आप स्वयं में स्वावलंबी बनो। क्या बोलो? स्वयं में स्वावलंबी, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता। तो इसके लिए रोज हमारे साथ 1 घंटा योगाभ्यास करो, अपने खान पान पर ध्यान दो, जीभ के चटोरे मत बनो, जीभ के चटोरे मत बनो, कामचोरे मत बनो, हंडोरे मत बनो, फालतू में हांडते रहते हैं इधर उधर, चटोरपना करते रहते हैं। यूँ कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है और एक एक आदमी 2-2 किलो राशन ठोक रहा है। एक मोदी वाली थैली और एक योगी वाली थैली खुद ही ठोक गया। तो स्वामी जी जीव के कंजूस बन जाते हैं। बेस्ट तो देखो भाई, ये जो ये खाने पीने में, आहार में, विचार में, वाणी व्यवहार स्वभाव में सही, और पानी में भी देखो। पानी जो है ना, अभी इमरजेंसी डिक्लेयर कर रखी है। अरे अभी मैं गया कर्नाटक, बेंगलोर, वहाँ थाली में खाना नहीं खा रहे लोग। बोले वो प्लेट में खाना खाओ और उसको फिर वो डस्टबिन में डालो, फिर और कचरा इकट्ठा करेंगे रोज के, सुबह दोपहर शाम। बोले धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, थाली धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, क्या क्या, कपड़े धोने में भी अब जो है हमारी तरह से नंगे रहो। नहीं तो अब एक दिन में लोग 3-3 बार कपड़े बदलते हैं। हाँ, सुबह का अलग, दोपहर का अलग, रात का सोने का अलग, नाइट ड्रेस। हम 50 साल के हो गए तब सुना ये नाइटी है। मैंने कहा नाइटी का मतलब? बोले रात को पहला जाता है। हम तो रात को नंगे ही सोते हैं। तो ये जो सुबह से शाम तक अलग ही तरह की दुनिया हमने बना ली है, नकली दुनिया। इसलिए वापस अपने मूल प्रकृति से स्वामी जी, आपने इतना इम्पोर्टेंट एक मसला उठाया है। क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? यह अपरिग्रह का बहुत बड़ा सिद्धांत है जो स्वामी जी, आपकी बात मुझे लगता है कि भारत के हर एक शहरी को सुननी चाहिए, क्योंकि जो आपने जिक्र किया कर्नाटक का, वो खबर जब आई थी वाकई में हैरानी की बात थी कि सोचिए कि इतना बड़ा शहर पूरी दुनिया में जाना जाता है, वहाँ पानी के लिए लोग परेशान है, पानी नहीं मिल पाता है। वैसे स्वामी, जब गर्मी तो लगातार बढ़ती रहेगी और जो परेशानी है दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर हर एक शहर में दिक्कत होने जा रही है। पहले ही हमको वाटर कंजर्वेशन यानी कि पानी को कैसे बचाएं इसके लिए सोचना चाहिए। वैसे जैसे जैसे स्वामी जी गर्मी बढ़ेगी, इसका असर डाइजेशन पर पड़ेगा, यानी कि हाजमे पर। जल्दी ही कब्ज, गैस, एसिडिटी की परेशानी ट्रिगर होने वाली है। तो योगाभ्यास के साथ साथ कंट्रोल कैसे रखना है, इसका भी तरीका आप बता दीजिए।
तो देखो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक एक आसन को एक एक 2-2 मिनट करना है। लोग 10-20 सेकंड करते थे, मैंने 10-20 मिनट करना सिखाया है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, थोड़ा सा हिम्मत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी जान भी लगानी पड़ेगी। थोड़ी देर में टांग तुम्हारी ऐसे फट जाती है, थोड़ा हिम्मत करके करो। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ऐसे थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। थक जाओ तो थोड़ा ऐसे कर लेना, और दिन में थोड़ा संतुलन है और संतुलन बनाओ। तो 2-2 मिनट पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, नाभि धरण डिग जाती है। ये एक तो नाभि और एक कोड़ी, ये दोनों डिग जाती है तो पूरा शरीर में ही घोटाला हो जाता है, अंदर से पूरी उथल पुथल मच जाती है। इसलिए ये करें पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, इससे नाभि, कोड़ी, आंतें, लीवर, पूरा डाइजेशन परफेक्ट रहेगा। ऐसे ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, दोनों पैरों को टखने के पास से पकड़ लिया, बीच से उठा दिया, सेतुबंधासन, सर्वांगासन और हलासन से तो पूरे शरीर को पोषण मिलता है, और हलासन से ऐसी जुताई हो जाती है जैसे हल से खरपतवार और पूरे आड़ कबाड़ को खेत से बाहर निकालते हैं, तो हलासन और ये सर्वांगासन, ये बहुत ही ज़बरदस्त है पाचन के लिए। ऐसे थोड़ा लंबा करें, और फिर पाचन के लिए क्या करें? पाचन के लिए बिल्कुल 2-3 मूलभूत सिद्धांत है। एक तो जिनको देखो, बैठ जाओ, बैठ करके मंडूकासन जो मैंने बताया था ना, उसको दोबारा करो। ऐसे 2-3 राउंड करने चाहिए आसन के, एक बार में ना हो पाएगा। रोज 25-50 ग्राम अनार के दाने, बेल, अनार, बेल, सेव, पपीता, अमरूद, गाजर, चुकंदर, मूली, ये थोड़े थोड़े मिला करके सुबह सुबह यही खा लो नाश्ते में। ये दवाई नहीं है, नाश्ता है। कुछ लोग तो सोचते बाबा जी ने बताया था अनार, गाजर, चुकंदर, मूली, ये सुबह सुबह खा लो, और बोले बाबा जी तो दवाई भी, ऊपर से राशन में क्या पेलना है। मैंने कहा राशन मत पेलो, आसन पेलो। तो मंडूक आसन थोड़ा लंबा करो, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी, और जो है जिनको पेट भर के खाने की आदत है, वाटरमेलन खा लेना। क्या खा लेना? वाटरमेलन, उससे पेट भी भर जाएगा और वजन नहीं बढ़ेगा, शरीर में कष्ट नहीं होगा। हाँ, बहुत मीठे वाले आ रहे हैं। और फिर थोड़ा खीरा, ककड़ी खा लेना। ये सब सर्दी में, गर्मी में भगवान ने दिए, प्रकृति ने, खीरा, ककड़ी, वाटरमेलन। अब तो सर्दियों के अंदर भी दक्षिण से आ जाता है, साउथ से, बाकी उत्तर भारत में तो अभी पैदा होगा खीरा, काकड़ी, और जो है फूट, कचरी, ये सब आजकल ही पैदा होती है। फिर ये देखो, आंवला की कैंडी, बेल की कैंडी, ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है। जिनको कब्ज रहता है, दूध में ये लिया करो, दूध में 1 चम्मच गुलकंद, और जिनको गर्म दूध के साथ ये सब गोले लोगे, पेट साफ हो जाएगा।